हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विष्णुगुप्त जीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ घटना चक्र, जो कि साइंस से कुछ क्वेश्चन को लेके आई हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका सही आंसर है विद्युत धारा। इसका सही आंसर है विद्युत धारा। नेक्स्ट, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वॉट। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान अथवा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुनने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही रिपीट हुआ है, इसमें आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो इसमें स्टार मार्का लगा हुआ है, यानी कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर होता है आर इंटू ए बटा एल, जहां आर दिया हुआ है पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोध ओम में, एल दिया हुआ है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, और ए दिया हुआ है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्पों में फैराड धारिता का मात्रक है, वोल्ट वैद्युत विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम मीटर किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेंस की क्षमता डायोप्टर है, ये सही है। दाब किसका मात्रक है? तो ये पास्कल का होता है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता, ये क्यूरी, ये गलत दिया हुआ है। उष्मा जूल का मात्रक है। देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट केवल बैकुरल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है, शेष युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? ये दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है किसमें? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका सही आंसर है प्रकाश की गति, स्पीड सदैव एक समान रहती है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसको देखते हैं। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां 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 इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किसी किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः इन्हें एयू प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.0857 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक किसका है? यह है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर माइनस 9 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका होती है विद्युत धारा। नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसको देखते हैं। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। इसका सही आंसर है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 पर पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं जिसका मिलान किया जाएगा। मिलान करते इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एक त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का हो जाता है न्यूटन। कृत कार्य इसका सही आंसर है जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण किसी गति वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाले परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाता है दाब डाइन, यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है वॉट, जो कि शक्ति का मात्रक है। नॉट, जो कि समुद्री जहाज की गति का मात्रक है। और नॉटिकल मील, जो कि ये है नौ संचालन में। कैलोरी मापी जाती है उष्मा में। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेल कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वॉट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो इसमें होते हैं 746 वॉट।
किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश। समय मापने की कही जो गलत दिया गया, प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? तरंगदैर्घ्य का। इसका सही आंसर तरंगदैर्घ्य है। इसमें दिए गए हैं तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उच्च वेग। द्रव यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? तो पास्कल संबंधित है दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन दिए। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर। उसी तरह 1/10⁻³ हो जाता है मिलीमीटर में 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00001 मीटर इक्वल टू 0.0001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेल्सियस, जो कि इसमें गलत दिया हुआ ऊष्मा की इकाई होती है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 1046 वॉट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर है वॉट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वॉट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्क ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 मीटर। दूरी को मापने का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर।
इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसे हम देख लेते हैं। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। एक मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम। एक नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम और एक फेम्टोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल होती है दाब की इकाई। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई होती है न्यूटन वर्ग मीटर। नेक्स्ट इसका कुछ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन जिसे देख लेते हैं। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, किलो बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है बार। वायुमंडलीय दबाव का गैर एसआई मात्रक है जो 10⁻5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो ये हो जाता है 1.0 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है विकृति, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की विमा में आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है फर्मी मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है -10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिए गए हैं इसमें एक सूची में दिए गए हैं क्यूसेक, वाइट, रिक्टर बार। दूसरे में दिए गए दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन बी। क्यूसेक किसकी इकाई है? तो ये है प्रवाह की दर की। वाइट किसकी इकाई है? तो ये है कंप्यूटर की। रिएक्टर किसकी इकाई है? तो ये है भूकंप की तीव्रता की। बार किसकी इकाई है? तो ये है दाब की। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है, इसका सही आंसर है जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीयू मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है जल की विबलता। एनटीयू का आशय होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से है। यह किसी तरल पदार्थ की अविलता
या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉप्सन। कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसको देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब का 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई के रूप में मापा जाता है किसे? तो ये मापा जाता है, इसका सही आंसर है डॉप्सन इकाइयां। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है ओजोन सांद्रता। डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने लगभग 52 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि घटना चक्र समान विज्ञान से संबंधित था, जिसको आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।